अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना। जालंधर लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे पंजाब क्षेत्र का दौरा। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया सीआरसी का उद्घाटन। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरेगी सरकार। कुल्लू के खलाड़ा नाला की सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया निरीक्षण। कहा शाम तक बहाल होगी पेयजल लाइन। भूस्खलन रोकने के लिए विभाग को दिए निर्देश। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने दिया बयान। नगर निगम में कांग्रेस की जीत को बताया ऐतिहासिक। का बीजेपी से परेशान थी प्रदेश की जनता। और शिमला के लक्कड़ बाजार में बेकरी की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए मंगल कामना की। बता दें कि जालंधर सीट पर लोकसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में उन्हें इस चुनाव के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री पंजाब के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। शिमला में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के मकसद से प्रदेश सरकार सीआरसी स्थापित कर रही है। पहले चरण में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के लालपानी प्राथमिक स्कूल में एलिमेंट्री शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सीआरसी सेंटर का शुभारंभ किया, जिसमें 365 स्कूलों को जोड़ा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से गुणवत्ता लाने के लिए यह सेंटर काम करेगा और एक दूसरे के अनुभवों को अध्यापक इसके माध्यम से साझा करेंगे। जहाँ पहले समग्र शिक्षा के माध्यम से हमारे हायर एजुकेशन में हमारा डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम प्रारंभ हो गया था और समग्र शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा विभाग के अधीन, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार की दोनों की सहभागिता रहती है। और इसी क्रम में आज हम अपने एलिमेंट्री एजुकेशन में भी ये अपना प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम चरण में इसमें 365 स्कूल प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में अलग अलग स्कूल लिए गए हैं। और हमारी कोशिश यही है, जैसे हमेशा मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और अपने बजट भाषण के दौरान भी उन्होंने जो स्ट्रेस किया था वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया था। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमारे, मैं समझता हूँ, टीचर्स को भी लाभ मिलेगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते खलाड़ा नाला का सीपीएस सुंदर ठाकुर ने निरीक्षण किया है, तो वहीं उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि आज शाम तक कुल्लू शहर की पानी की सप्लाई को शुरू कर दिया जाए। वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यहां पर आगामी समय में भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर कई बार भूस्खलन होता है, जिससे लगती घाटी की पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खलाड़ा नाला नामक स्थान पे यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ है बारिश की वजह से, और ये वैसे भी काफ़ी समय पहले यहाँ पे कुछ हादसे भी हुए हैं और ये बड़ा एक जो है फ्रजाइल जो यहाँ पे पूरा ये इलाका हो गया है। भूस्खलन बार बार यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे आई है, पर पिछले कल ही यहाँ पे रात को जो है यातायात को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक है। वहीं राठौर बोले कि जब वे अध्यापक थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। पूरे देश में संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। नगर निगम शिमला की जनता बीजेपी शासन और प्रशासन से परेशान थी, जिसके बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कल नगर निगम के नतीजे आए और कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता इन चुनाव में मिली है। ये सिलसिला काफी पहले से शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, जिस वक्त में हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इन 4 नगर निगमों में हमने 2-2 की बराबरी की। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। वो चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक थे और इन 4 चुनावों में पहली बार
इतिहास में हुआ कि जिसकी दिल्ली में सरकार हो, जिसकी हिमाचल में सरकार हो, डबल इंजन की सरकार को हमने पराजित किया। जम्मू के राजौरी में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कांगड़ा जिले के सुलह उपमंडल के तहत मारहू गांव के अरविंद कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को खराब मौसम की वजह से उनके गांव नहीं पहुंच पाया। शहीद की पत्नी और उनके अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह तक शहीद का पार्थिव देह गांव पहुंचेगा। मौसम की खराबी के चलते उधमपुर से अरविंद का पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट नहीं हो पाया। ऐसे में उधमपुर से सड़क मार्ग के माध्यम से पार्थिव देह को रवाना किया गया है। देर शाम तक अरविंद का पार्थिव शव पालमपुर के होल्टा स्थित आर्मी कैंप में पहुंचेगा। यहां से अरविंद के शरीर को उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू के राजौरी में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कांगड़ा जिले के सुलह उपमंडल के तरह मारहू गांव के शहीद अरविंद कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को खराब मौसम के चलते उनके पैतृक गांव नहीं पहुंच पाया है। शहीद की सूचना मिलते ही पत्नी समेत पूरे परिवार और गांव वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह तक शहीद का पार्थिव देह उनके गांव पहुंचेगा। बता दें कि मौसम की खराबी के चलते उधमपुर से अरविंद का पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट नहीं हो सका। ऐसे में उधमपुर से सड़क मार्ग के माध्यम से पार्थिव देह को रवाना किया गया। बता दें कि देर शाम तक शहीद अरविंद का पार्थिव शव पालमपुर के होल्टा स्थित आर्मी कैंप में पहुंचेगा। यहां से शहीद के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। 2010 में भर्ती हुआ था। कौन सी रेजिमेंट में, कुछ आइडिया? 21 पंजाब में भर्ती हुआ था, वहां से प्रमोट होकर के 9 पैराज से पहुंच। तो हमने सुना है कि बचपन से ही बहुत साहसी थे, सेना में ही जाना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई के टाइम से ही बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा तथा उसको घर वाले सभी बोलते थे और नौकरी भी है, इतनी सारी नौकरी कहीं और कर लो। नहीं, वो बोलता था मैं आर्मी में ही जाऊंगा और खुद दिल्ली जाकर के भर्ती हुआ था। वो सब साथ मिलजुल कर रहता था। गाँव के जो भी आदमी था उनसे मिलजुल कर रहता था। सभी लोग उसको बहुत चाहते थे। ऊना सदर पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने विश्राम गृह में प्रेस वार्ता की और मैतमपुर के रायपुर सहोड़ा में ट्रक यूनियन और एलपीजी प्रबंधक कमेटी में हुए विवाद को लेकर बोलते हुए कहा कि ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों घटा है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम इस विवाद को सुलझाने के लिए सीएम से बात करेंगे और जिला प्रशासन भी इसी ओर लगा हुआ है। तो ऊना से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सदर पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महतपुर के रायपुर सहोड़ा में ट्रक यूनियन और एलपीजी प्रबंधन कमेटी के बीच हुए विवाद को लेकर उन्होंने बात अपनी सामने रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो घटनाक्रम पिछले दिनों घटा है उसकी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए सीएम से बात की जाएगी और जिला प्रशासन भी इस ओर लगा हुआ है। उन्होंने मेरे से बात की और पिछले दिनों पुलिस द्वारा भी उनको अरेस्ट भी किया गया, लेके गए वो। और इसके साथ साथ ये सारा मैटर जो मैंने समझा है उसमें ये है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है पुलिस ने, सरकार ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है उसके बाद आया है। कोर्ट ने तो जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर सरकार और पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, अपने लोगों के लिए बनती है। जो इंडस्ट्री, चाहे वो इंडियन ऑयल का डिपू अपना नीचे टेकूवेले का है, चाहे ये रायपुर सोड़ा का है। नालागढ़ इकाई की बैठक में पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इकाई के उपाध्यक्ष नरेश घई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके मांग की गई है कि जुलाई 2022 से 4% और जनवरी 2023 से कुल 8% महंगाई की किस्त जारी की जाए। साल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी उनका बकाया
एरियर जारी किया जाए। पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबे समय से लंबित है, उनके लिए भी सरकार बजट का प्रावधान करे। तो खबर आपको नालागढ़ से बता रहे हैं, जहां पर नालागढ़ इकाई की बैठक में पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई है। साथ ही इकाई के अध्यक्ष नरेश घई ने बैठक की अध्यक्षता की और जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके मांग की गई है कि जुलाई 2022 से 4% और जनवरी 2023 से कुल 8% महंगाई की किस्त जारी की जाए। तो वहीं साथ ही साल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी उनका बकाया एरियर जारी करें। पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबे समय से लंबित हैं, उसके लिए भी सरकार बजट का प्रावधान करे। एवं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन नालागढ़ की आज मासिक मीटिंग थी, जिसमें मुख्य रूप से पेंशनर्स की समस्याओं पर हमने चर्चा विस्तारपूर्वक की। आज की मीटिंग में सबसे पहले तो हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया गया कि उन्होंने 3% जो एरियर हमारा डीए है वो कर्मचारियों और पेंशनरों को दे दिया है। और साथ में इस बात के लिए भी प्रशंसा की गई कि ओपीएस जो हमारी मांग थी पेंशनर्स की कि जो 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी हैं या सर्विस में आए हैं उनको भी पेंशनर में जोड़ा जाए। तो 2003 के बाद के कर्मचारी भी जो एनपीएस की स्कीम में थे उनके लिए ओपीएस हिमाचल सरकार ने लागू किया है। शिमला के लक्कड़ बाजार में आज सुबह बेकरी की दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं आग की सूचना लोगों ने दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इससे पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं बेकरी के मालिक सुनील ने बताया कि आग करीब सुबह 7 बजे लगी। यहां से गुजरने वाले लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें उन्हें 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। तो शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लक्कड़ बाजार में आज सुबह बेकरी की एक दुकान पर आग लग गई, जिसकी सूचना देते हुए बेकरी मालिक ने कहा कि जब लोग यहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने आग को देखा और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। साथ ही मालिक को भी आग लगने की सूचना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित बेकरी मालिक ने कहा है कि उनका करीब लाखों का सामान जलकर यहां पर खाक हो गया। 13 साल से हम यहाँ बेकरी का चला रहे थे काम, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। सुबह 7 बजे के करीब मेरे ख्याल टकेंद्र पंवर जी ने देखा है, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड भी उसी समय आ गई थी, उन्होंने कंट्रोल कर ली थी, पर 20 मिनट में सब खत्म हो गया। सारे इक्विपमेंट खत्म हो गया, 50-60 लाख रुपया मिले करने बस अब रीबेट। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।